हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीएससी सेकेंड ईयर में फिज़िक्स के कितने पेपर होते हैं और उनका नाम क्या होता है। और उसमें दो टॉपिक मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैंने आपको कल बताया था किस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपका आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप इसको तैयार कर लेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझें आप। जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तीन होगा, यानी एक आपका एक नंबर में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल आपके डिविजिबल नहीं होते, मतलब उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जब दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, ध्यान से समझना, हमने क्या किया, एक बॉडी ये ले लिया, दूसरी बॉडी ये कंसिडर किया, ठीक है। जब इन दोनों को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, जब इन दोनों को हम रगड़ते हैं तो मान लिया कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ए और बी को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होता है इस बॉडी में, ठीक है। मान लिया कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसमें, तो मान लिया कितना आपका ट्रांसफर हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। यानी इस पर जो चार्ज आएगा Q, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा इस पर प्लस, इस वाले में। और इस पर कितना चार्ज होगा, Q इक्वल्स टू माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो डोनर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, डोनर पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्सेप्टर पर जो चार्ज आता है उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं ये। तो इस बॉडी पर जो चार्ज होगा ये -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पर जो चार्ज आएगा आपका +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बेटा, तो क्या आएगा आपका, इस पर जो चार्ज आएगा बॉडी ए पर, वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस होगा, लेकिन इस पर Q इक्वल्स टू -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन जब आपका 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +3 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितना आएगा, -3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बॉडी ए से बी में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल्स टू +Ne होगा। लेकिन इस पर कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल्स टू -Ne हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया सबको? अब हम आपको बताते हैं कि Q इक्वल्स टू Ne और ये Q इक्वल्स टू -Ne। ओवरऑल आप ये कहें कि दोनों बॉडी के लिए अगर हम लिखें, ये इक्वेशन हम लोग लिखें, तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर कितना होगा, ±Ne। ये किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज होता है। इसका ये मतलब हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है, वो n क्या है बेटा, आपका यहाँ इंटीजर रहेगा। n क्या हमारा, इंटीजर, ठीक है ना। तो आप प्लस माइनस यहाँ लिखे या मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका प्लस, ये Ne कर लीजिए, वेयर n इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है।
तो n की वैल्यू 0 कब लिखेंगे? जब इस बॉडी से इस बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो आपका +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड सो ऑन, यानी +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट करके। प्लस किसके लिए? बॉडी ए के लिए, माइनस किसके लिए? बॉडी बी के लिए। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको जो भी पॉइंट आपको डाउट करता है तो चाहे आप पर्सनल मैसेज करिए या ग्रुप में भी मैसेज करिए, सर हमको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ये बात हमको समझ नहीं आई। तो आप पढ़ लेते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, चैनल जो हमारा है जिस पर आप वीडियो देखते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन आपका आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लिंक मिलता रहे। जैसे आज हम पढ़ा दिए तो हम वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा कि सर ने पढ़ाया है, तुरंत हम उसको देख लेंगे। तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। और मतलब लाइक करने का मतलब क्या है कि अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, सर हमको आ गया तो लाइक कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब देखेंगे तो उनको वो भी आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो मैंने आपसे क्या बताया कि Q = NE। n क्या है बेटा? आपका इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -1 -1 -2 -3 -4 आपका इस तरह से। फिर से समझो मैंने क्या बोला? Q = NE। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझते ही आप 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 जितने भी नंबर होते हैं, फ्रैक्शन को छोड़कर। ठीक है? तो अब आप क्या कहेंगे? ये Q क्या है? Q क्या है? आपका टोटल चार्ज है। किसमें? चाहे बॉडी ए में चाहे बॉडी बी में। तो आप क्या कहेंगे? द टोटल चार्ज इन एनी बॉडी, द टोटल चार्ज इन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीजर है बेटा, इस वजह से इंटीग्रल कहा जाता है। इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई किया गया है, चार्ज ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉन। आपका बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज कह सकते हैं इसका, यानी इस ई को बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है? या आप सीधे कह दीजिए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल अब फाइनली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, द टोटल चार्ज इन एनी बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू क्या है बेटा? आपका 0 +-1 +-2 डॉट। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की फिजिकल मीनिंग ये है कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट नंबर में होगा। नंबर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा करके। ठीक है? तो यही आपका क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है? तो हेडिंग आप बनाए होंगे तो उसमें लिखेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिखिएगा द टोटल चार्ज ब्रैकेट में Q, द टोटल चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे Q, द टोटल चार्ज ब्रैकेट में Q ऑफ अ बॉडी, द टोटल चार्ज Q किसका? ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, ये हमेशा होता है, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ब्रैकेट में स्मॉल ई। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। नीचे लिखिए दैट इज Q = NE।
ठीक है। n क्या है आपका, n एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बार फिर से समझ लेते हैं। द टोटल चार्ज Q, the total charge Q of a body is always integral multiple of basic quantum of charge. Basic quantum of charge आप charge on an electron भी कह सकते हैं, ठीक है। That is Q is equals to NE where N is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dot dot। यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया। आज हम आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, वो क्या है आपका, जरा समझिए। कल मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। मींस अगर दो चार्ज आपके क्या हैं, सेम टाइप के हैं, मतलब प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में है, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। और अगर यही चार्ज आपका क्या है, ये प्लस और माइनस में है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो दूसरी चीज समझे आप, इस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को ही हमने नाम दिया था क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने नाम दिया था। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, यानी दो चार्ज है हमारे पास, ऐसे समझिए आप, हमारे पास ये पहला चार्ज है Q1, ठीक है, प्लस में, और दूसरा चार्ज आपका क्या है, ये Q2, ये भी आपका क्या है, प्लस में। तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r, इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान रहा है, स्मॉल r। तो अब आप ये बताइएगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज, ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। क्लियर हो गया, दोनों के बीच में क्या काम करेगा, रिपल्सन फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। रिपल्सन फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस वैद्युत बल का मान कितना होगा, इस चीज को हमको जानना है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, फिर से समझिए, दो चार्ज के बीच में, और कंडीशन ये है, ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए बेटा, पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट का मतलब कि टोटल चार्ज एक पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। मान लिया ये 10 कूलाम का चार्ज है, तो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। ये आपका 5 कूलाम का है, तो एक पॉइंट पे होना चाहिए। ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए आपके, एक पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी चीज स्टेशनरी होनी चाहिए। स्टेशनरी का मतलब ये दौड़ने नहीं चाहिए, एक पॉइंट पर फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो कूलम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों चार्ज जब क्या होंगे, आपके पॉइंट होंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ये आपका ये स्टेशनरी होने चाहिए। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि ये रेस्ट में होने चाहिए, मतलब विरामावस्था में होने चाहिए। तब के लिए ये आपका क्या होता है, अप्लाई होता है, कूलम्स लॉ तब अप्लाई किया जाता है। तो फाइनली आप क्या समझ गए कि कूलम्स लॉ को अप्लाई क्यों करते हैं, जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क करेगा, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। भाई आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप बताइए सर समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो भी कहिए सर हमको ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको दूसरे दिन उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, वीडियो जो आपका जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको लिंक मिलता रहेगा, आप वेट नहीं करेंगे, ठीक है। हेडिंग करते हैं लोग कूलम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है आपका, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो कूलम्स लॉ क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती होता है,
किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बेटा? कि दोनों का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब है कि अगर ये वाला चार्ज माइनस होता तो हम माइनस का मॉडुलस लेते, यानी हमको क्या करना है, Fe की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमको उसका अमाउंट निकालना है कि कितना फोर्स काम कर रहा है, हमको साइन नहीं निकालना है। साइन का मतलब अगर ये माइनस रखेंगे तो Fe की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और अगर ये दोनों प्लस में है तो भी तो आपका प्लस में आएगा। तो हमको सारी वैल्यू प्लस में निकालनी है। इस वजह से इसका हमने क्या किया है, मॉडुलस किया हुआ है। तो फिर से समझे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोडक्ट है ये, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट किसका है आपका? मॉडुलस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फाइनली एक बार और लास्ट आपका फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट, मैग्नीट्यूड मतलब वही मॉडुलस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जरा समझो, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट रखा जाता है, तो ये क्या रहेगा? F इज इक्वल्स टू के, स्मॉल के यूज करते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पे के क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर K is a proportionality constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल के है आपका, और इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है? मतलब अगर दोनों चार्ज कहां पे रखे हैं? एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, मींस निर्वात में अगर रखे हैं, इस के की वैल्यू कितनी होती है? 9.0 × 10⁹ ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं लोग, कूलम्स लॉ। हेडिंग बनाइएगा, कूलम्स लॉ, COULOMB', कूलम्स लॉ। देखो, जब मैं बोलता हूं तब आप कुछ और कोई भी चीज आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, हम आपको टाइम देंगे लिखने के लिए। पहले आप हेडिंग बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन्वर्टेड फॉर्म लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी के वर्ग के ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब उनके बीच की दूरी, उनके मतलब किनके, Q1 और Q2 के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नीचे लिखिए दैट इज Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लाइन लिखे और साइड में ये फिगर बना लेंगे आप। पहले ये लाइन लिखेंगे Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मॉडुलस में अपॉन R स्क्वायर। ये लाइन हो जाए तो साइड में आपकी कॉपी में जगह होगा तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, इसके बाद आप क्या करिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आगे कंप्लीट कर डालिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जहां पे के क्या है आपका, वेयर यहां लिखा गया है वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए, मतलब अगर दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं, एयर में या फ्री स्पेस में रखे हैं। तो नीचे हो गया होगा आपका, तो नीचे लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस और एयर, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल के है 9.0 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके जगह पे रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 9.0 इंटू 10⁻9 के जगह पे क्या रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखा है उसको आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की जगह पे चाहे ये रखें चाहे ये रखें, ये रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। दिस इज known as Coulomb's law। Coulomb's law। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउट करता है तो आप जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा, आपका परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। एप्सिलॉन 0 क्या है आपका, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि परमिटिविटी होती क्या है। तो हेडिंग बना के छोड़ देंगे हम लोग, कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे कि परमिटिविटी क्या होती है। हेडिंग बना के छोड़ देंगे हम लोग, परमिटिविटी, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आपको समझ में आने लगेगा तो हम लोग उसको टाइम को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, उसको लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए व्हाट्सएप पे या आपका ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करके हमसे पूछिए कि सर ये पॉइंट हमको समझ नहीं आया, आप हमको फिर से बताइए। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चैनल है हमारा भी यूट्यूब पर उसको आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वेट करते रहते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग करेंगे परमिटिविटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।